प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर एक और हॉरर स्टोरी आप लोगों के पास लेकर आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको भरपूर मनोरंजन करेगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माधोपुर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। वहाँ के लोग खुश मिजाज और मिलनसार थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, नदी, तालाब, बाग बगीचा से संपन्न गांव सुंदरता का प्रतीक था। उसी गांव में एक बुढ़िया औरत अपने एक जवान बेटी के साथ रहा करती थी। बुढ़िया अपनी बेटी का विवाह पास के ही गांव में कर दिया था। बेटी के शादी के बाद से ही बेटी और दामाद दोनों बुढ़िया के पास ही रह रही थी, क्योंकि बेटी को ससुराल में किसी से पड़ती नहीं थी और दामाद भी मंदबुद्धि वाला था। एक दिन की बात है, रात का खाना माँ बेटी ने मिलकर बनाया। फिर उसने अपने दामाद को खाना खिलाया। उसका दामाद खाना खाते ही बिस्तर पर जाकर सो जाता था। आज भी वह खाना खाकर सो गया। फिर माँ बेटी ने खाना खाया। रात होने जा रही थी, तभी उसी रास्ते से एक राहगीर उसके घर के बाहर आकर आवाज़ लगाता है, कोई है? कौन है घर में? कहते हुए दरवाजे भी पीटने लग जाता था। अंदर बुढ़िया के बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो तो बाहर कौन है? शायद कोई गांव वाले होंगे। इतनी रात को किसे क्या काम हो सकता है मुझसे? बड़बड़ाती हुई बुढ़िया जाकर दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, कौन हो तुम? क्या काम है? नमस्ते माँ जी, मेरा नाम प्रकाश है। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ। अब मुझसे चला भी नहीं जाता। रात भी काफ़ी हो गई है, इसलिए कृपया आप मुझे रात भर के लिए अपने घर में आश्रय दे दें। सुबह होते ही निकल जाऊँगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम आगे गांव में जाकर कहीं अपने रहने का बंदोबस्त करो। यहाँ जगह की कमी है। देखिए, हमसे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। मैं घर के किसी एक कोने में ही रात काट लूँगा। आप हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए बस। राहगीर के इसी तरह बहुत खुशामद करने पर बुढ़िया राजी होकर बोली, मगर हम लोगों ने खाना खा लिया है, इसलिए खाने को कुछ नहीं है। आप उसकी चिंता न करें, मैं बिना कुछ खाए ही सो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बिस्तरा लगा देती हूँ, बुढ़िया बोली। फिर बुढ़िया राहगीर के लिए एक कमरे के एक कोने में बिस्तर लगाकर पानी देकर बोली, खाने को कुछ बचा नहीं है, तुम पानी पीकर सो जाओ। और हाँ, सोने से पहले दरवाज़ा लगा लेना। फिर बुढ़िया चली जाती है। राहगीर पानी पीकर सोने लगता है। बुढ़िया बेटी के पास जाकर खुसर फुसर करने लग जाती है। कौन है माँ? इस तरह किसे घर में लाकर सुला दिया? हमारे कामों में बाधा तो नहीं पड़ेगी न माँ? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, थका हुआ है, सो जाएगा। बेटी माँ से कहती है, माँ क्यों न आज इसे ही निशाना बनाया जाए? नया है, अजनबी भी है। बुढ़िया बोली, नहीं, नया तो है, लेकिन हमारे कामों में भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अभी तुम पूर्ण रूप से निपुण नहीं हो पाई हो। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। इसलिए आज हमारा लक्ष्य दामाद ही है। इधर राहगीर सोने ही वाला होता है कि उसके कानों में माँ बेटी के खुसर फुसर सुनाई देती है। उन दोनों की बातों से उसे कुछ अजीब लगने लगता है। वह दरवाज़ा के बीचों बीच कुछ खाली जगह से माँ बेटी की हरकत देखने लग जाता है। थके होने के बावजूद नींद कोसों दूर भाग जाती है। उसके कानों को बेटी की आवाज़ सुनाई देता है, चलो माँ, अब वक्त हो गया, हम अपना काम शुरू करते हैं। बुढ़िया बोले, ठीक है, चलो। दोनों माँ बेटी दामाद के सोए हुए स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती है। बुढ़िया बोली, इसके तलबे में गर्म तेल लगाया था ना? हाँ माँ, लगा दिया था, बेटी ने कहा। फिर बुढ़िया दामाद के पैरों के तलबे के तरफ जाकर बैठ जाती है और मंत्र पढ़ने लग जाती है। या काली कपालनी स्वाहा। बेटी भी माँ के पास जाकर बैठ जाती है।
माँ बेटी दोनों इसी तरह कुछ देर तक मंत्र का जाप करती रहती है। इधर राहगीर डर जाता है। वह उठकर बैठ जाता है और दरवाजे के पास आकर सारा खेल देख रहा होता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि माँ बेटी दोनों ही डाइन हैं। अब बुढ़िया एक चाकू से अपने दामाद के तलवे के बीचों बीच एक छोटा चीरा लगाती है और मंत्र पढ़ने लग जाती है। बुढ़िया मंत्र पढ़ते पढ़ते हंसने लग जाती है, साथ साथ बेटी भी हंसने लग जाती है। देखते ही देखते दोनों का चेहरा भयानक हो जाता है। लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून, लंबी लंबी बिखरे हुए केस, देखने से किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। दोनों भयानक किस्म से हंसे जा रही थी और मंत्र भी पढ़ते जा रही थी। अब दामाद के तलवे से उसके कलेजा निकल रहा था। धीरे धीरे पूरा का पूरा कलेजा खून के साथ बाहर निकल आया। माँ बेटी ने मिलकर आधा कलेजा काट कर किसी जंगली जानवर की तरह खा गया, फिर खून पिया और जोर जोर से नाचने लगी। आधा कलेजा वहीं पर छोड़कर नाचते नाचते घर से बाहर निकल आया और नदी के तरफ चल दी। राहगीर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह औरत इतनी खतरनाक भी हो सकती है। दबे पांव उसने बुढ़िया के दामाद के कमरे में आया। वहाँ बाकी बचा आधा कलेजा उठाकर अपने थैले में रखा और उन लोगों के पीछे चल दिया। वह यह देखना चाहता था कि यह बुढ़िया और उसकी बेटी अब क्या करने वाली है। नाचते नाचते बुढ़िया और उसकी बेटी नदी किनारे पहुंच जाती है और अपने सारे कपड़े खोलकर नदी के किनारे रख देती है। अब दोनों पूर्ण नग्न अवस्था में नदी में स्नान करने लग जाती है। राहगीर नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ पर चढ़कर सारा नज़ारा देख रहा होता है। नहाते नहाते दोनों विचित्र हरकत भी किए जा रही थी। कुछ देर बाद नहाकर दोनों किनारे पर आ जाती है और दोनों अलग अलग एक एक पेड़ के पास आकर कुछ मंत्र का उच्चारण करते हुए दोनों अपने अपने पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ ही देर में पेड़ हवा में उड़ने लग जाती है। उसी दोनों पेड़ में एक पेड़ वह भी था जिस पर राहगीर बैठकर दोनों का तमाशा देख रहा था और उस पेड़ को बुढ़िया हाँक रही थी। दोनों पेड़ हवा से बातें करता तेजी से उड़ता चला जा रहा था। लगभग 1 घंटे उड़ान भरने के बाद दोनों ने पेड़ को उस जगह रोकता है जहाँ शमशान घाट होता है। दूर दूर तक गांव के नामो निशान तक नहीं था। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरी काली रात। उस सन्नाटे को चीरता डायनों की कह लगाते हंसी वहाँ के माहौल को बहुत ही भयानक और विचित्र बना रखी थी। पास से गुजरती हुई नदी के पानी की आवाज़ें भी उस भयानक रात को और भी भयानक बना रही थी। वहाँ पहले से ही बहुत सारी डाइनें निर्वस्त्र होकर नाच गान कर रही थी। कुछ डाइन जमीन के नीचे दबे लाश को खोद कर निकाल रही थी। कुछ लाश को नोच नोच कर अजीब तरह से खा रही थी। बुढ़िया और उसकी बेटी भी उसी माहौल में शामिल हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आज उन सभी डाइनों के लिए कोई बहुत बड़ा उत्सव हो। यह सब उस राहगीर अपनी फटी फटी आंखों से देख रहा था। वहाँ से अजीब दृश्य को देखकर एक क्षण के लिए तो वह बेहोश होते होते बचा। बहुत देर तक वह एक तरह का मेला लगा रहा, फिर धीरे धीरे एक एक करके अपने अपने पैरों पर चढ़कर हवा में उड़ गई। इधर राहगीर जो पैरों से उतरकर वहाँ का नज़ारा देख रहा था, वह भी जल्दी से अपने पैरों पर चढ़कर सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में बुढ़िया और उसकी बेटी भी अपने अपने पैरों पर चढ़ गई और पैरों को हाँक लगा दी। पैर भी हवा से बातें करने लगा। कुछ समय बाद दोनों अपने स्थान पर आकर पैर को रोका। उसी समय राहगीर ने सोचा कि हो न हो यह बुढ़िया हमें देख न ले, इसलिए उसने मुर्गे की आवाज़ें में कुकड़ुकू कुकड़ुकू बोलने लगा। बुढ़िया ने अपनी बेटी को कहा, जल्दी से कपड़े पहनो और यहाँ से निकलो, लगता है सुबह होने वाली है। दोनों नदी में स्नान करने से पहले जो कपड़े पहन रखी थी उसे जल्दी जल्दी पहनकर घर के तरफ चल दी। हड़बड़ी में दोनों ने पैर को ठीक से सीधा खड़ा भी नहीं कर सका। पैर पहले से कुछ झुका रह गया। राहगीर भी पैर से उतरकर धीरे धीरे गांव की ओर चल दिया। बुढ़िया और उनकी बेटी घर पहुंचकर धमाल का रखा कलेजा खोजने लगा ताकि फिर से उसे जीवित कर सके, लेकिन उसे मिल ही नहीं रही थी।
इधर उधर सारे जगह खोज लिया। दोनों माँ बेटी में बहस छिड़ गई, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी। जब कहीं नहीं मिला तो दोनों ने रोने लग गया। धीरे धीरे सुबह होने जा रही थी। उन दोनों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। दोनों का रोना तेज हो गया। अब एकाध गांव के लोग चलते फिरने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर लोग जमा होने लग गया। पूछने पर पता चला कि बुढ़िया का दामाद सोते हुए मर गया। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गया था। सभी अपना अपना विचार रख रहा था। गांव वाले का भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तभी वहीं राहगीर भीड़ के बीच आकर बोला, क्या हुआ भाई, लोग इतनी भीड़ क्यों जमा है? तभी एक गांव वालों ने बोला, भाई इस बुढ़िया का जमाई मर गया है, रात में खाना खाकर सोया, सुबह में मरा पड़ा है। राहगीर बोला, देखिए गांव वाले, यह खुद नहीं मरा है बल्कि माँ बेटी ने मिलकर मारा है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? भला सास अपने दामाद को और एक पत्नी अपने पति को क्यों मारेगा? एक गांव वाले बिफर बोले, मैं जानता हूँ आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। माँ बेटी भी इस समय बाहर आ चुकी थी। राहगीर को देखते ही रात वाली घटना उसके दिल दिमाग में ताज़ा हो गई। अब तक उसे इस राहगीर का कोई ख्याल नहीं आया था। एकाएक नज़र पड़ते ही माँ बेटी डर गई। राहगीर प्रकाश बोल रहा था, इसका सबूत है मेरे पास। उसने अपने झोला से एक थैला निकाला। उस थैले से कलेजे का एक टुकड़ा निकालकर गांव वाले को दिखाते हुए कहा, यही वह कलेजा का टुकड़ा है जिसको माँ बेटी ने अपने जादू टोना से तलवे में चीरा लगाकर बाहर निकाला था। आधा भाग इन लोगों ने खा गया और आधा भाग मेरे हाथों में है। अगर अब भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो नदी के किनारे दो बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वह अभी भी थोड़ा झुका हुआ होगा। माँ बेटी पूरा नग्न होकर नदी में अजीब अजीब तरह के हरकत करते हुए नहाया। फिर दोनों पेड़ को माँ बेटी हाँक कर यहाँ से बहुत दूर शमशान ले गई थी, जहाँ और भी डाइन नाच गान करते हुए शमशान के लाश को कुतर कुतर कर खा रहे थे। और फिर वापसी में जल्दी के कारण पेड़ को सही से सीधा भी नहीं कर सके और वापस लौट गई। रात भर में इन्हीं लोगों के साथ था। पूरी तमाशा देखा, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया, सभी दिखा सकता हूँ। माँ बेटी को अब डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। राहगीर आगे बोला, ये दोनों माँ बेटी पक्का डाइन है। कितने गांव वाले को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन लोगों ने नदी किनारे के पेड़ में जाकर देखा। पेड़ सचमुच टेढ़ा था। अब गांव वाले को पक्का यकीन हो गया कि राहगीर का कहा 16 आने सचे। फिर क्या था, एक साथ कई लोग टूट पड़ा। माँ बेटी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। दोनों के नाक काट कर गाँव से तत्काल बाहर कर दिया। अब उसके दामाद के दाह संस्कार को लेकर तरह तरह के बातें होने लगी। किसी का कुछ कहना था तो किसी का कुछ। राहगीर सुनता रहा और अंत में बोले, आप लोगों को इतराज़ न हो तो मैं इसे जिंदा करने की कोशिश करना चाहूँगा। हमें क्या इतराज़ हो सकता है भला? लेकिन आप एक साथ कई सारे गांव वाले बोल पड़े। हाँ, मैं भी एक तांत्रिक हूँ और इसमें फिर से जान डाल सकता हूँ, राहगीर बोला। फिर वह राहगीर लाश बन चुके बुढ़िया के दामाद के कमरे में गया और थैले में रखा कलेजे का टुकड़ा बाहर निकालकर मंत्र का उच्चारण करने लगा। लगभग 2.5-3 घंटे के बाद लाश उठकर बैठ गया। लोगों ने खुशी से तालियां बजाई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक करके आगे भी इसी तरह के या इससे भी अधिक अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।